तो कुछ जो वस्तु आपको चाहिए या जो व्यक्ति आपको चाहिए वो आने वाला है, उसके पहले ही कितना हमारा ध्यान लग जाता है। तो भगवान के साथ हमारा ध्यान लगाना चाहिए। ये भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञानि नियुक्त युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यार्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान बताए 4 प्रकार के लोग जो शरण नहीं लेते। उसके बाद पिछले श्लोक में हमने देखा 4 प्रकार के लोग जो शरण लेते हैं। उनमें से ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान है, जो समझते हैं भगवान कौन है, जो समझते हैं वे कौन है। वे जो हैं दूसरे जो है कैटेगरी के 3 कैटेगरी, वो भक्त बनते हैं। ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और अगर एक भक्तिर विशिष्यते, जैसे भगवान कहते हैं, वो अगर शुद्ध भक्ति में लगे रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो सारे वैष्णव में वो बेस्ट बनते हैं। वो बहुत उच्च श्रेणी के वैष्णव बनेंगे, भक्त बनेंगे। तो कोई कहेगा कि प्रभु जी मैं तो आया भगवान के पास पैसे के लिए या दुख को हारने के लिए, तो क्या मैं शुद्ध भक्त नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हैं। भगवान तो चाहते ही हैं कि सभी शुद्ध भक्त बने, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर अपने आप ज्ञानी बन जाएंगे। ये वो ज्ञानी नहीं है जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, ये तो भगवत ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवत ज्ञानी है। तो आप किसी भी प्रकार से भगवान के पास आ गए, जब भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तत्वों को समझते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। और भक्ति कर रहे हैं तो हम भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं, हम ये शरीर हैं, तो सबसे पहला ज्ञान क्या होगा? देहिनो अस्मिन् यथा देह। भगवान कहते हैं तुम देही हो, देह नहीं हो। देह मतलब ये शरीर और देही मतलब जो आत्मा। तो सबसे पहला ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं एक जीवात्मा हूं। अच्छा, मैं कहां से आया? भगवान कृष्ण से। हम उनके अंश हैं। और मेरा क्या संबंध है? धीरे धीरे ये जो है ये ज्ञान को समझ रहा है। पहले मैं नहीं हूं, फिर समझता है भगवान के बारे में, पहले समझना चालू करता है तो उसको लगता है भगवान निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं, ब्रह्मन। ठीक है, और शास्त्र पढ़ेगा और भक्ति करेगा तो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। ब्रह्म सत्य है, लेकिन ब्रह्म भगवान नहीं है। वो तो भगवान का शरीर का तेज है, वे भगवान नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसको समझ में आता है परमात्मा जो सबके हृदय में विद्यमान है, और भक्ति करते रहता है और ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको समझ में आता है कि परमात्मा जो है वो किसी के अंश है। हृदय में बैठे जो भगवान है वो एक्चुअली परम भगवान कृष्ण के अंश है। तो फिर वो पहुंचता है भगवान के पास। जब परम भगवान यशोदानंदन कृष्ण है, उनके बारे में वो जानता है, फिर उनसे वो कनेक्ट होता है। भगवान से डायरेक्ट जब कनेक्शन होता है तब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो हम किसी भी कैटेगरी में आए, भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी है मतलब ऑलरेडी बहुत कुछ करके आया है, अब वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन ये नहीं, अगले श्लोक में इसको क्लियर करेंगे भगवान, ये नहीं कि कोई पैसों के लिए आया है, कोई दुख हरने के लिए आया है तो वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हर कोई बन सकता है। भगवद गीता को उपदेश को पालन करेगा, हर कोई शुद्ध भक्त बनेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। भगवान ने ऐसे उपदेश दिए हैं, सिर्फ वो सुन के, पढ़ के और हम जीवन में अपनाए तो 100% हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अब जितनी लालसा से करेंगे उतना जल्दी बनेंगे। मान लीजिए आपका जन्मदिन है और आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई मामा जी होते हैं ना, या कोई मित्र है, उसने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर किया अमेज़न में, दूसरे के एड्रेस पे गिफ्ट को सिलेक्ट करके गिफ्ट भेज दिया। अब आपको जो चाहिए था आपको पता है वही मिल रहा है, तो कैसे अभी तक आया नहीं? क्या घर में दरवाजे की घंटी बजती है, आ गया क्या, मेरा पार्सल आया क्या? कितनी उत्सुकता रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पे है। स्पेशली बचपन में, बड़े भी ध्यान जहाँ रहता है उत्सुकता रहती है। कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है अच्छा आने वाला है, खराब आने वाला होता है तो फिर हम उतना ध्यान नहीं लगाते। तो कुछ जो वस्तु आपको चाहिए या जो व्यक्ति आपको चाहिए वो आने वाला है, उसके पहले ही कितना हमारा ध्यान लग जाता है।
तो भगवान के साथ हमारा ध्यान लगाना चाहिए। ये भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। ऐसा ही 24 घंटा सिर्फ भगवान के बारे में सोचना चाहिए, और आएगा, ये स्थिति आएगी हमारे जीवन में। साधना भक्ति गुरु के निर्देश में, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में रह के जब साधना भक्ति में लगेंगे तो ये स्थिति आएगी एक दिन। बस उत्साह बनाए रखिए, अपना भक्ति में दृढ़ रहिए कि करना है, और धैर्य से चलिए कि हमारा जैसे हृदय शुद्ध होने चालू होगा, थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो स्थिति आ जाएगी। तब तक धैर्य रख के अपनी साधना भक्ति में लगे रहिए। हरे कृष्ण।